जी हाँ दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसा हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला जिसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सुपर 8 का यह जबरदस्त मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया और जैसे ही यह मुकाबला समाप्त हुआ वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव सामने आए जिन्हें देखकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गया। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल की रेस पर साफ दिखाई देने लगा। मैच के दौरान माहौल इतना ज्यादा रोमांचक और दबाव से भरा हुआ था कि हर ओवर के साथ समीकरण बदलते नजर आए और इसी वजह से इस मुकाबले को पूरे सुपर 8 का सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद पॉइंट्स टेबल में जो उलटफेर देखने को मिला उसने कई टीमों की उम्मीदों को नई उड़ान दी, तो वहीं कई टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आपको बता दें कि इस मुकाबले के समाप्त होते ही भारत, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खेमे में राहत की सांस देखने को मिली और इन टीमों की स्थिति पॉइंट्स टेबल में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लिए हालात अब काफी ज्यादा दबाव भरे हो चुके हैं और इन टीमों की आगे की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में हुए इन बदलावों ने यह साफ कर दिया है कि अब सुपर 8 का हर एक मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है, क्योंकि यहां से हर टीम सेमीफाइनल की रेस में अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाली है। दोस्तों, इस एक मुकाबले के बाद टूर्नामेंट की पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया है और अब नेट रन रेट, बाकी बचे मुकाबले और दूसरी टीमों के नतीजे भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस मुकाबले के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, किन टीमों को इससे बड़ी खुशखबरी मिली है और किन टीमों को तगड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अब कौन सी टीम को सुपर 8 से आगे बढ़ने के लिए कितने मुकाबलों की जरूरत है और किस टीम को अब दूसरों के भरोसे बैठना पड़ सकता है। दोस्तों, क्रिकेट का यही असली रोमांच होता है, जहां एक मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल देता है और हर मैच के बाद नई कहानी लिखी जाती है। अब आने वाले दिनों में सुपर 8 के बाकी मुकाबले और भी ज्यादा तनावपूर्ण और दिल थाम देने वाले होने वाले हैं, क्योंकि हर टीम जानती है कि एक छोटी सी गलती पूरे वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल की यह लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और हर क्रिकेट फैन की नजर हर एक मुकाबले पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए, तो अभी इसी वक्त हमारे इस वीडियो को एक दमदार लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी टीमों की पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 2 में मौजूद सभी टीमों की नई पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें श्रीलंका की टीम के बारे में तो दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई टीम ने अपने नाम और इतिहास के मुताबिक कई मुकाबलों में दमदार तेवर दिखाए हैं और पूरे टूर्नामेंट में कई मौकों पर अपने फैंस को उम्मीद की किरण भी दिखाई है। लेकिन जैसे ही सुपर 8 का चरण शुरू हुआ वैसे ही श्रीलंका की राह अचानक बेहद कठिन होती चली गई। दोस्तों, सुपर 8 में श्रीलंकाई टीम ने अभी तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और वह मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां पर मैदान पर दबाव, रणनीति और परिस्थितियां पूरी तरह श्रीलंका के खिलाफ नजर आईं। इस एक मुकाबले ने श्रीलंकाई टीम की स्थिति को काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है और सबसे बड़ा झटका उनके नेट रन रेट को लगा है, जो इस वक्त -2.550 तक गिर चुका है। दोस्तों, ये आंकड़ा अपने आप में यह साफ इशारा करता है कि श्रीलंका अब सुपर 8 की रेस में सबसे ज्यादा दबाव में खड़ी टीमों में से एक बन चुकी है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर श्रीलंकाई टीम को सेमीफाइनल का टिकट किसी भी हाल में हासिल करना है तो उन्हें अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि वह जीत भी बड़े अंतर से हासिल करनी होगी, क्योंकि सिर्फ जीत से बात नहीं बनेगी, बल्कि नेट रन रेट को भी बेहतर करना उतना ही जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब श्रीलंका के लिए हर ओवर, हर रन और हर गेंद बेहद कीमती हो चुकी है और जरा सी चूक इस टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सुपर 8 की इस जंग में अब श्रीलंका को दूसरों के भरोसे बैठने का मौका नहीं है, बल्कि खुद मैदान पर उतरकर हालात पलटने होंगे। दोस्तों, ये वही श्रीलंका है जिसने अतीत में कई बार असंभव को संभव कर दिखाया है,
लेकिन मौजूदा हालात में चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और कठिन नजर आ रही है। फैंस के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या श्रीलंकाई टीम इस दबाव को झेल पाएगी या फिर यह वर्ल्ड कप उनके लिए यहीं थम जाएगा। दोस्तों, अब श्रीलंका के सामने अगला मुकाबला 25 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाना है और यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि श्रीलंका के पूरे वर्ल्ड कप अभियान का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर यहां हालात उनके पक्ष में नहीं गए तो आगे की राह लगभग नामुमकिन हो जाएगी। वहीं अगर श्रीलंका इस मुकाबले में अपने अनुभव और जज्बे का सही इस्तेमाल करता है तो कहानी पूरी तरह बदल भी सकती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला श्रीलंका के लिए मानसिक और रणनीतिक दोनों ही स्तर पर एक बड़ी परीक्षा होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के सामने गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे में श्रीलंका को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में 100% से भी ज्यादा देना होगा। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान की टीम के बारे में तो दोस्तों, सुपर 8 के सबसे अहम और नाजुक दौर में पाकिस्तान का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट और निराशाजनक नजर आया है, क्योंकि जिस टीम से फैंस बड़े धमाके और करिश्माई वापसी की आस लगाए बैठे थे, वही टीम इस वक्त दबाव, उलझन और गणनाओं के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। दोस्तों, सुपर 8 में पाकिस्तान ने अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। और इसी एक रद्द मैच ने पाकिस्तान की किस्मत को अधर में लाकर खड़ा कर दिया है। इस समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना लगभग टूटने की कगार पर खड़ा है और वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा साफ साफ नजर आने लगा है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो कभी अनिश्चितता में भी चमत्कार कर जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और ही कहानी बयान कर रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान की किस्मत सिर्फ उसके हाथ में नहीं रही बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर हो चुकी है। हर मैच के साथ समीकरण बदल रहे हैं और हर ओवर पाकिस्तान के लिए नई टेंशन लेकर आ रहा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान को किसी भी हाल में सेमीफाइनल की रेस में खुद को जिंदा रखना है तो उन्हें अपना अगला मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा। और यह मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं बल्कि करो या मरो की जंग बनने वाला है। यह अहम मुकाबला 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा और यहीं से पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड कप अभियान की असली तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर इस मुकाबले में पाकिस्तान जीत हासिल करता है तो उम्मीद की एक छोटी सी खिड़की जरूर खुलेगी। लेकिन दोस्तों, ये कहना अभी भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ जीत से ही बात पूरी तरह नहीं बनेगी, क्योंकि इसके बाद मामला सीधे नेट रन रेट पर आकर अटक जाएगा। और नेट रन रेट वही शब्द है जो पाकिस्तान के फैंस की नींद उड़ा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि उन्हें न सिर्फ जीत चाहिए बल्कि दूसरी टीमों के नतीजे भी अपने पक्ष में चाहिए। यानी मैदान के बाहर भी पाकिस्तान की धड़कनें लगातार तेज रहने वाली हैं। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रही है। खिलाड़ी जानते हैं कि एक और चूक उन्हें सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और यही डर उनकी रणनीति और आत्मविश्वास दोनों की कड़ी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया है, लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ विरोधी टीम की नहीं बल्कि अंक तालिका, नेट रन रेट और बाकी टीमों के गणित की भी है। हर रन, हर ओवर और हर गेंद अब पाकिस्तान के भविष्य से जुड़ चुकी है। अगर श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान दबदबा बनाता है तो फैंस को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी आंखें दूसरी टीमों के मैचों पर टिकी रहेंगी। दोस्तों, यह वर्ल्ड कप अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि मानसिक जंग बन चुका है, जहां मैदान पर खेलने के साथ साथ कैलकुलेटर भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थकों के लिए यह दौर बेहद तनाव भरा है, क्योंकि एक तरफ उम्मीद की हल्की सी रोशनी है तो दूसरी तरफ बाहर होने का डर साफ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, इसके बाद ग्रुप 2 की इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम के बारे में तो दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में कीवी टीम ने अपने नाम के मुताबिक दमदार तेवर दिखाए हैं और पूरे टूर्नामेंट में उनका खेल संतुलित, संयमित और रणनीतिक नजर आया है। लेकिन सुपर 8 के चरण में आते ही किस्मत ने न्यूजीलैंड का साथ थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों, सुपर 8 में न्यूजीलैंड ने अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला है और वह मुकाबला भी क्रिकेट प्रेमियों को पूरा रोमांच नहीं दे सका, क्योंकि वह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया
और इसी एक बारिश ने न्यूजीलैंड की स्थिति को बेहद नाजुक बना दिया है। इस रद्द मुकाबले के कारण न्यूजीलैंड के खाते में फिलहाल केवल एक ही अंक दर्ज है और दोस्तों, यह एक अंक न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि अब सुपर 8 के इस खतरनाक समीकरण में हर मैच फाइनल जैसा बन चुका है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर उन्हें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें आने वाले दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। जरा सी चूक और पूरा अभियान यहीं खत्म हो सकता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला 25 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा और यह मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो की जंग साबित होने वाला है, क्योंकि इस मैच में जीत न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड इस मुकाबले में दबाव में आकर लड़खड़ा जाती है तो सेमीफाइनल का सपना लगभग टूट जाएगा और फिर उन्हें सिर्फ गणनाओं, नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो किसी भी टीम के लिए सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अब उनके पास सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हर ओवर, हर गेंद और हर रन उनके भविष्य का फैसला करेगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की खास बात हमेशा से यही रही है कि यह टीम दबाव में भी शांत रहती है और बड़े मौकों पर खुद को साबित करती है। लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सामने सिर्फ विरोधी टीम नहीं बल्कि अंक तालिका का बेरहम गणित खड़ा है। सुपर 8 का यह दौर न्यूजीलैंड के लिए मानसिक परीक्षा बन चुका है, जहां खिलाड़ियों को अपने कौशल के साथ साथ अपने धैर्य और आत्मविश्वास को भी साबित करना होगा। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करता है तो सेमीफाइनल का दरवाजा जरूर खुलेगा, लेकिन अगर एक भी मैच हाथ से निकल गया तो हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे और तब यह मजबूत टीम भी टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़ी नजर आ सकती है। न्यूजीलैंड के फैंस इस वक्त उम्मीद और चिंता के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ टीम की काबिलियत पर भरोसा है तो दूसरी तरफ हालात की गंभीरता डर पैदा कर रही है। दोस्तों, यह वर्ल्ड कप अब न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। हर खिलाड़ी जानता है कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इंग्लैंड टीम के बारे में तो दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने हर क्रिकेट फैन को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि यह टीम खिताब की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। क्योंकि दोस्तों, लीग स्टेज से लेकर सुपर 8 तक इंग्लैंड ने अपने खेल से विरोधी टीमों के हौसले तोड़ दिए हैं। अगर लीग स्टेज और सुपर 8 दोनों को मिलाकर बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जबकि लगातार 4 मुकाबलों में उन्होंने जीत दर्ज करके अपनी निरंतरता और दमदार फॉर्म का खुलकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सुपर 8 के चरण में इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं और उन दोनों मुकाबलों में भी उन्होंने जीत हासिल करके यह साफ संकेत दे दिया है कि वे दबाव में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में खेल रहे हैं। इसी जबरदस्त प्रदर्शन का नतीजा यह है कि इस समय इंग्लैंड के खाते में कुल 4 अंक मौजूद हैं और दोस्तों, यही 4 अंक इंग्लैंड की टीम को लगभग सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ा कर चुके हैं। क्रिकेट के जानकार भी अब यह मानने लगे हैं कि इस बार इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा सकता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इंग्लैंड की मौजूदा स्थिति उन्हें बाकी टीमों से काफी आगे खड़ा करती है। दोस्तों, इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि उन्होंने हर मैच में संतुलित प्रदर्शन किया है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फिर फील्डिंग। हर विभाग में इंग्लैंड की टीम ने खुद को साबित किया है और यही वजह है कि सुपर 8 में भी उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। अब दोस्तों, इंग्लैंड का अगला मुकाबला 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा और यह मुकाबला भले ही अंक तालिका के लिहाज से इंग्लैंड के लिए उतना निर्णायक न हो, लेकिन लय बनाए रखने के लिहाज से यह मैच बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर न सिर्फ अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी बल्कि सेमीफाइनल से पहले बाकी टीमों को एक मजबूत संदेश भी देना चाहेगी। दोस्तों, इंग्लैंड की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वे किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते और हर मुकाबले को फाइनल की तरह खेलना चाहते हैं, ताकि सेमीफाइनल में प्रवेश करते समय उनका आत्मविश्वास चरम पर हो। इंग्लैंड के खिलाड़ी यह अच्छी तरह जानते हैं कि टूर्नामेंट का असली खेल नॉकआउट में शुरू होता है और अगर वहां जरा सी भी डील दी गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए इंग्लैंड की टीम हर मैच में आक्रामक लेकिन समझदारी भरा क्रिकेट खेल रही है। दोस्तों,
इंग्लैंड का यह सफर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी मानसिक मजबूती और टीम संयोजन की भी कहानी है। कप्तानी से लेकर युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार इंग्लैंड एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप 1 में मौजूद सभी टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 में मौजूद चौथे नंबर टीम के बारे में, जहां पर ग्रुप 1 में चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें जिम्बाब्वे टीम की तो दोस्तों, लीग स्टेज में इस टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया था कि पूरी क्रिकेट दुनिया हैरान रह गई थी। हर मैच में जज्बा, आत्मविश्वास और जीत की भूख साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, सुपर 8 के मंच पर कदम रखते ही जिम्बाब्वे की कहानी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुपर 8 में खेले गए अपने पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली करारी और शर्मनाक हार ने जिम्बाब्वे के सेमीफाइनल के सपने को लगभग बंद करने की कगार पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि यह हार जिम्बाब्वे के आत्मविश्वास, रणनीति और पूरे अभियान पर एक बड़ा सवालिया निशान बनकर उभरी है। क्योंकि सुपर 8 में जिम्बाब्वे ने अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला है और उसी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अंक तालिका में उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। दोस्तों, हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि जिम्बाब्वे का नेट रन रेट भी बुरी तरह गिर चुका है और फिलहाल यह -5.35 पर जा पहुंचा है, जो किसी भी टीम के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत माना जाता है, क्योंकि इतने खराब नेट रन रेट के साथ सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, अब अगर जिम्बाब्वे की टीम को किसी भी हाल में सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना जिंदा रखना है, तो उन्हें बचे हुए अपने दोनों मुकाबले न सिर्फ जीतने होंगे, बल्कि ऐसे अंतर से जीतने होंगे कि उनका नेट रन रेट चमत्कारिक तरीके से ऊपर आ सके। और यही वजह है कि अब जिम्बाब्वे की टीम पर दबाव कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यह मुकाबला सीधे भारत के खिलाफ 26 फरवरी को खेला जाएगा। और सभी जानते हैं कि भारत जैसी मजबूत, संतुलित और आक्रामक टीम के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जिम्बाब्वे की टीम भी इसी उम्मीद के सहारे मैदान में उतरने वाली है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। हालांकि सच्चाई यही है कि मौजूदा हालात में जिम्बाब्वे के लिए रास्ता बेहद कठिन, खतरनाक और लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। दोस्तों, लीग स्टेज में जिस टीम ने लगातार जीत दर्ज करके सबको प्रभावित किया था, वही टीम अब सुपर 8 में एक हार के बाद बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। और यह गिरावट सिर्फ प्रदर्शन की नहीं, बल्कि मानसिक दबाव की भी कहानी बयां करती है, क्योंकि बड़े मंच पर दबाव को झेलना ही असली परीक्षा होती है। दोस्तों, अब जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को यह अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि सुपर 8 में छोटी गलतियों की कोई जगह नहीं होती। यहां हर ओवर, हर रन और हर गेंद मायने रखती है और एक खराब मैच पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अब जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें और मैदान पर उतरते समय किसी भी तरह के दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें भारत टीम के बारे में तो दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर अब तक उम्मीद और चिंता के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लीग स्टेज में जिस आत्मविश्वास, संतुलन और आक्रामकता के साथ भारत ने प्रदर्शन किया था, उसने करोड़ों फैंस को यह भरोसा दिला दिया था कि यह टीम सेमीफाइनल ही नहीं, बल्कि खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बनेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुपर 8 का मंच आया, वैसे ही भारतीय टीम का खेल थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। और यही वजह है कि अब सेमीफाइनल की राह भारत के लिए बेहद मुश्किल, जटिल और दबाव से भरी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सुपर 8 में भारत ने अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में मिले नतीजे ने पूरी अंक तालिका की तस्वीर ही बदल कर रख दी है, क्योंकि इस एक मुकाबले के बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट बुरी तरह गिर चुका है और फिलहाल यह -3.80 पर आ गया है, जो किसी भी मजबूत टीम के लिए एक खतरे की घंटी मानी जाती है। दोस्तों, इतने खराब नेट रन रेट के साथ सिर्फ जीत दर्ज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है।
और यही वजह है कि अब भारतीय टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी काफी हद तक निर्भर करती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये वही भारत है जिसे टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे संतुलित टीम कहा जा रहा था, लेकिन सुपर 8 की इस एक ठोकर ने पूरे समीकरण को उलझा कर रख दिया है। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें बचे हुए अपने दोनों मुकाबले न सिर्फ जीतने होंगे बल्कि ऐसे अंतर से जीतने होंगे कि नेट रन रेट में जबरदस्त उछाल देखने को मिले, क्योंकि बिना नेट रन रेट सुधारे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब भारतीय टीम के लिए अगला मुकाबला किसी करो या मरो की लड़ाई से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यह मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाना है और इस मुकाबले में भारत के लिए जीत हासिल करना बेहद जरूरी हो चुका है। दोस्तों, अगर इस मैच में भारतीय टीम अपने नाम नतीजा दर्ज नहीं कर पाती है तो सीधे तौर पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यही डर इस वक्त भारतीय खेमे के साथ साथ करोड़ों फैंस के दिलों में भी बैठ चुका है। दोस्तों, अब दबाव सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट, रणनीति और कप्तानी फैसलों पर भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर छोटी सी चूक भी पूरे अभियान को खत्म कर सकती है। दोस्तों, भारतीय टीम के पास अभी भी मौका है कि वह अपने खेल में सुधार करे, गलतियों से सीखे और मैदान पर उतरते वक्त पूरी आक्रामकता के साथ खेल दिखाए, क्योंकि क्रिकेट इतिहास गवाह है कि जब भारत दबाव में खेलता है तब कई बार असाधारण प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत रहें और नेट रन रेट के दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि अगर डर हावी हो गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला मुकाबला भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान, उम्मीद और सेमीफाइनल के सपने को बचाने की आखिरी लड़ाई बन चुका है। वही दोस्तों, इसके बाद ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम का प्रदर्शन इस पूरे वर्ल्ड कप में वाकई में काबिल तारीफ, दमदार और जबरदस्त रहा है और इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं बचता कि इस बार साउथ अफ्रीका की टीम ने न सिर्फ वापसी की है बल्कि अपने खेल से पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया है कि वह अब सिर्फ संभावनाओं की टीम नहीं बल्कि बड़े मुकाबलों में परिणाम देने वाली टीम बन चुकी है। दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट के दौरान साउथ अफ्रीका का आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और संतुलित रणनीति साफ तौर पर देखने को मिली है और यही वजह है कि क्रिकेट पंडितों से लेकर आम फैंस तक अब इस टीम को सेमीफाइनल की मजबूत दावेदार मानने लगे हैं। दोस्तों, अगर सुपर 8 की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने अब तक इस चरण में केवल एक ही मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्होंने इतना प्रभावशाली प्रदर्शन किया कि सीधे तौर पर अंक तालिका में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी, क्योंकि इस एक मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका के खाते में 2 अंक मौजूद हैं और ये 2 अंक उनके आत्मविश्वास को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर साउथ अफ्रीका अपनी बची हुई मुकाबले में से सिर्फ एक मुकाबला भी अपने नाम कर लेती है तो उसका सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का माना जा सकता है और यही कारण है कि अब इस टीम पर दबाव कम और आत्मविश्वास ज्यादा नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर हम साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट की बात करें तो वह भी किसी मजबूत टीम से कम नहीं है, क्योंकि फिलहाल उनका नेट रन रेट +3.80 पर बना हुआ है, जो यह साफ दिखाता है कि यह टीम न सिर्फ मुकाबले खेल रही है बल्कि बड़े अंतर और प्रभावशाली अंदाज में अपना दबदबा भी कायम कर रही है। दोस्तों, इतना शानदार नेट रन रेट टूर्नामेंट के अंतिम चरणों में किसी वरदान से कम नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार सेमीफाइनल की तस्वीर इसी एक आंकड़े से तय हो जाती है। दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका की नजरें अपने अगले मुकाबले पर पूरी तरह टिकी हुई हैं और यह अगला मुकाबला 26 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाना है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि सुपर 8 का सबसे रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं और दोनों के पास मैच का रुख पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी और मजबूत बल्लेबाजी क्रम किसी भी टीम को दबाव में ला सकता है और यही वजह है कि इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है, क्योंकि एक और शानदार प्रदर्शन उन्हें सीधे सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंचा सकता है।
इसके बाद दोस्तों ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में तो दोस्तों वेस्ट इंडीज ने इस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा तूफानी और आक्रामक प्रदर्शन किया है जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन दंग रह गया है, क्योंकि लीग स्टेज से लेकर सुपर 8 तक वेस्ट इंडीज की टीम ने हर मुकाबले में अपनी ताकत, जुनून और दबदबे का खुलकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों यह वही टीम है जिसने मैदान पर उतरते ही विरोधियों के हौसले तोड़ दिए और हर मैच को जीत की कहानी में बदल दिया। दोस्तों लीग स्टेज में लगातार जीत दर्ज करने के बाद जब वेस्ट इंडीज सुपर 8 में पहुंची तो वहां भी उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आया और सुपर 8 में खेले गए अपने पहले ही मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने बेहद दमदार खेल दिखाते हुए शानदार जीत अपने नाम की, जिसके बाद उनके खाते में 2 अंक जुड़ गए और अंक तालिका में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। दोस्तों यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि यह एक साफ संदेश था कि वेस्ट इंडीज की टीम इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान में उतरी है। दोस्तों वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी में जहां विस्फोटक अंदाज देखने को मिला है, वहीं गेंदबाजी में भी धार और अनुशासन साफ झलकता है और यही वजह है कि हर मुकाबले में यह टीम विपक्षी पर हावी दिखाई दी है। दोस्तों टीम के खिलाड़ियों का जोश, मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और कप्तान की आक्रामक रणनीति यह साफ दिखा रही है कि वेस्ट इंडीज इस समय किसी भी दबाव में नहीं है, बल्कि दबाव बनाकर खेलने में यकीन रखती है। दोस्तों अब अगर आगे की बात करें तो वेस्ट इंडीज का अगला मुकाबला 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला है और दोस्तों यह मुकाबला सुपर 8 का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टकराव माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में चल रही हैं और दोनों के पास मैच का रुख पलटने की पूरी काबिलियत है। दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम इस मुकाबले में भी जीत दर्ज करके सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहेगी और इसके लिए वे कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों इस मैच को लेकर टीम के भीतर जबरदस्त उत्साह है और फैंस के बीच भी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज इस मुकाबले में भी अपनी जीत की लय बरकरार रखती है तो सेमीफाइनल का रास्ता उनके लिए लगभग साफ हो जाएगा। दोस्तों वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर खेल है, जहां खिलाड़ी बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने से लेकर आक्रामक गेंदबाजी तक हर मोर्चे पर हमला बोलते नजर आते हैं। दोस्तों यही वजह है कि इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को हर टीम एक खतरनाक चुनौती के रूप में देख रही है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कौन सी 8वीं में इस बार सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।